एंटी ड्रग एजेंसीज और पुलिस जिन ड्रग्स को सीज़ करती है, काफ़ी बड़े अमाउंट में सीज़ करती है, उनका आखिर करते क्या है देखो। जब उनको सीज़ किया जाता है, उसके बाद उनके जो सैंपल्स होते हैं, उनको भेजा जाता है फॉरेंसिक लैबोरेटरी में, ठीक है? जहाँ पर उनकी जाँच होती है कि कौन से ड्रग्स हैं, क्या है। उसके बाद इन ड्रग्स को बॉयलर्स में डाल दिया जाता है, जिन बॉयलर्स का टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। 1000 डिग्री अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर है तो आप समझ सकते हो उसमें डालते ही चीज़ें पूरी तरीके से भस्म हो जाएगी, पूरी तरीके से राख बन जाएगी। और इतने गर्म बॉयलर्स में इन ड्रग्स को डाल दिया जाता है। उसके बाद इनको पूरी तरीके से जला के राख कर दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कई बार ऐसा देखा जाता था कि जो राज्य हैं उनकी पुलिस या एंटी ड्रग एजेंसीज़ जो ड्रग्स बरामद करती थी, उसको वो लोग क्या करते थे कि किसी खुली जगह में ऐसे ही जला देते थे। जिसके कारण एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता था, क्योंकि ड्रग्स जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ होती है, ठीक है? और उसका धुआं पूरे क्लाइमेट में हमारे फैलेगा, एटमॉस्फेयर में मिक्स होगा, तो हमको कितनी प्रॉब्लम होगी। मतलब जिस चीज़ से हम दूर जाना चाह रहे हैं उसी चीज़ को हम धुएं में उड़ा रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर वो सांसों के अंदर पहुँचे। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई थी खुले में इस चीज़ को जलाना। तो केंद्रीय सरकार ने 2015 में एक आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने सारी स्टेट्स को ये बोला, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला कि एक ड्रग डिस्पोजल कमेटी बनाइए, जिसमें पुलिस अधीक्षक यानी एसपी होंगे और कई सारे ऑफिसर्स होंगे उस कमेटी में, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है हमारा, जो कि पॉल्यूशन के बारे में देख-रेख करता है कि कितना पॉल्यूशन खतरनाक है, कितना नहीं है। तो उसका जो भी मेजर है, उस हिसाब से ये कमेटी काम करे और उस हिसाब से ड्रग्स को जलाने या कुछ भी करने का बंदोबस्त करे। हमारा एनडीपीएस एक्ट जो है वो ड्रग कंपनीज़ को एक परमिशन देता है, जिसमें कि ये है कि सिंथेटिक ड्रग्स जो होंगे उनकी नीलामी करी जाएगी, अगर उनको रिसाइकल किया जा सकता है तो। यानी कि जैसे आपने सुना होगा कचरा रिसाइकल होता है, कई सारी चीज़ें रिसाइकल होती है। कचरे में जो चीज़ें होती है जैसे प्लास्टिक वगैरह होती है वो रिसाइकल होती है, जिसको रिसाइकल करके कई तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है। उसी तरीके से जो ड्रग्स सिंथेटिक ड्रग्स होंगे उनको रिसाइकल करके दूसरी कई सारी चीज़ें बनाई जा सके, और वैसी सिंथेटिक ड्रग्स की नीलामी की परमिशन एनडीपीएस एक्ट में दी जाती है ड्रग कंपनीज़ को। तो आपको समझ में आ गया, जो ड्रग्स सीज़ किए जाते हैं रेड के दौरान, उन ड्रग्स का क्या होता है। उन ड्रग्स को जला दिया जाता है, ठीक है? और ऐसे जलाया जाता है ताकि हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी-अभी 30,000 केजी ड्रग्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी के प्रेज़ेंस में किया गया। यानी कि वो वर्चुअली देख रहे थे, वो चंडीगढ़ में प्रेज़ेंट थे, जहाँ से उन्होंने वर्चुअली इन ड्रग्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा। और सारे जो सीज़ ड्रग्स थे उनको जब डिस्ट्रॉय किया गया तो वो पूरे इंडिया के अलग-अलग 4 लोकेशंस में किया गया। चेन्नई, गुवाहाटी, दिल्ली और कोलकाता में, इन 4 जगहों में, पूरे इंडिया के इन 4 जगहों में जो ड्रग्स बरामद हुए थे वहाँ पर इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया गया, जलाया गया, जिसको हमारे यूनियन मिनिस्टर ने वर्चुअली देखा है, ठीक है? तो ये था आज का न्यूज़। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।